जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। और बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, कल है अंतरिम बजट। 18 महीने डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग पर क्या लगेगी मोहर और क्या मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सौगात। राष्ट्रपति जी से हो गई है मुलाकात और कल होगी घोषणा। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, आज हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के कपिल फौजी का कार के साथ एक दुर्घटना हुई है। उनका परिवार बाल बाल बच गया है और वो सलामत हैं। उनके महासचिव से हमारी बात हुई। बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल हमसे पूछ रहे तो उसके बारे में बता रहा हूं। और सबसे पहले बात करता हूं, आज थी पेंशन और आपका पेमेंट, और लगभग सभी लोगों की पेंशन उनके खाते में आ गई होगी, पेमेंट आ गया होगा। और रही बात है आपको डीआर बढ़ने के जो आंकड़े हैं, लगभग अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। जैसे आएगा इसका अपडेट हम कल इसका एनालिसिस करेंगे। और आज बात करते हैं जो कल के बड़ा इवेंट है इसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार देगी सौगात। क्या अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग होगा लागू? सरकार किसानों के साथ युवा तबके के लिए लोक लुभावन क्या ऐलान कर सकती है? बजट में 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर है नजर, क्योंकि चुनाव से पहले का है अंतरिम बजट। हेडिंग से साफ हो गया है, 8वें वेतन की बात है या कर्मचारियों को खुश करने की बात है, क्योंकि चुनाव में सरकार कूदने जा रही है। यानी इससे पहले मैं कपिल के बारे में बता देता हूं। हमारे कपिल फौजी हैं जो कि घर से जा रहे थे अपने फैमिली के साथ, जीरकपुर से कहीं जा रहे थे किसी फंक्शन में या किसी जगह पे। तो पीछे से ट्रक ने आके उनके टायर में जैसे ही हिट कर उनका टच होता है और गाड़ी मूव कर करके ट्रक के सामने आ जाती है, तो गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त होती है और बाल बाल बच जाता उनका पूरा परिवार। भगवान का शुक्र है। और जैसे भी है, हमारी वन रैंक वन पेंशन की मुहिम है, हमारा फौजी है, हमारे परिवार से हमारी बातें हैं। हम वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर के, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, कई तरह की बातें, कई तरह के आप आंदोलन में वो शामिल हैं, आप देख रहे हो। लेकिन हमारे भगवान से प्रार्थना है कि वो सकुशल अभी हैं। और जैसे कि उनके महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, आप जो ऑडियो सुन सकते हैं, नलिन तलवार जी ने कहा है उसको वो लोग सेफ हैं। वो गाड़ी को ही चोट पहुंची है, पीछे से मारा है ट्रक ने जो है, पिछले पहिए से। ओके ओके ओके। उससे क्या हुआ, गाड़ी किस्मत से पलटी नहीं है और गाड़ी घूम के ट्रक के आगे आ गई है। अरे अरे, पुलिस स्टेशन में था। अच्छा, क्योंकि गाड़ी और ट्रक सब वो ड्राइवर नहीं मान रहा होगा ना अपनी गलती। हाँ हाँ, वो जाएगा इंश्योरेंस और पुलिस पे जाएगा। आजकल बहुत लोग पैसे आने हो गए ना। वो स्वस्थ है, मामला थाने में ले गए हैं ट्रक वाले को, और जो भी वहाँ की प्रक्रिया है कानूनी वो चल रही है, लेकिन परिवार सेफ है। ये सभी का लाख लाख धन्यवाद है। ईश्वर का शुक्रगुजार है कि हमारे परिवार से एक फौजी है, उसके साथ एक अनहोनी होते होते बची। आप हमारा ऑडियो सुन सकते हैं। अब हम करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल केंद्र सरकार के इस कार्यालय का आखिरी केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। अगले 3 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी जोर लगा रही है। ऐसे में समझा जा रहा है कि सरकार के पास वोटरों को अपने पाले में करने के लिए अंतरिम बजट एक बेहतरीन हथियार है। सरकार किसानों के साथ युवा तबके के लिए लोक लुभावन ऐलान कर सकती है। साथ ही बजट में सरकार की नज़र 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भी है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या याद रखना, ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी हैं। ऐसे में संभावना लगाई जा रही है कि सरकार डिफेंस फोर्सेस, खासकर मिलिट्री सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। हालांकि सरकार को ऐसा करने के लिए पहले वित्त बोझ का भी आंकलन करना होगा। हर 10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन। केंद्र सरकार के नियमानुसार हर 10 वर्षों में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग को गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सिफारिशें जमा करनी पड़ती हैं। रिपोर्ट में वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियां, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सभी जुड़े कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी, डिफेंस फोर्सेज से जुड़े कर्मचारियों के वेतन भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर, पेंशन और सिफारिशें रखी जाती हैं। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद आयोजन ने 2015 नवंबर को अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं। केंद्र सरकार ने 7वें आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मड फोर्सेस ने आपत्ति जताई थी। जैसा हम सभी जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग ने सेना का भट्टा बिठाया था। शायद इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पहले से ऐसी खबरें चलाना जरूरी है। हम चीज़ें
जैसे हम सभी जानते हैं इसका सीधा सीधा असर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 2.57 से हमें 7th पे सीपीसी में हमारा पे फिक्सेशन किया। अब कम कैसे आपको पता चल गया कि जो 2016 के बाद अभी तक जितने पेंशन आ रहे हैं, चाहे वो सिपाही से आप सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की पेंशन कम है, किसकी? वो जो पिछले वालों की। लेकिन वो आरोपी क्या कहती है, पिछले वालों को आगे वालों के साथ जोड़ दो, क्योंकि जो आगे है उनका इंक्रीमेंट बनता है, उनकी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। ये वो आरोपी उल्टी वो आरोपी हो गई है और इसका असर इसी का उल्लेख उन्होंने किया है। 8वें वेतन आयोग की उठ रही है बात। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के ऊपर कर्मचारियों पेंशनर्स का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। फिर भी समझा जा रहा है कि इस दिशा में सरकार कदम उठा सकती है। 8वें आयोग के बारे में दो कारणों के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो वेतन आयोग के गठन का वक्त हो गया है, दूसरी बात है कि सरकार एक बड़े वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है और बजट सत्र के बाद सरकार आयोग के अध्यक्ष और समिति सदस्यों की घोषणा कर सकती है। हालांकि इससे पहले कई बार संसद में पूछे गए सवाल पर कहा है कि इसका अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अभी जो उन्होंने देखा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग का प्रेशर बनता आ रहा है और सरकार इसको जरूर लागू करेगी। कुछ न कुछ आप समझ सकते हो कि इसका क्या बड़ा फायदा है, क्या नुकसान है, सारी इस पे कंक्लूजन दिया है। और जितनी खबरें हैं आज पूरे आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, एबीपी, सभी ने 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को क्या मिलेगा इसको प्रमुखता से छापा है। और कल देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों आज थी आपकी पेंशन जो स्पर्श में माइग्रेट हो गई, शायद क्रेडिट हो गई होगी। ये न्यूज जब तक आपको मिलेगी लेट नाइट तक आप शायद खाना खा के सो भी रहे हो, लेकिन एक बार सुबह उठते ही इस चीज को आप देख सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो उस चक्कर में वो थाने वगैरह में सब लोग लगे हुए थे। वो उसके साथ में एक हमारे एक्स सर्विसमैन है प्रेम सिंह जी। अच्छा, प्रेम सिंह जी, ये कहाँ किस लोकेशन पे हुआ है? बनूड़। बनूड़। जीरकपुर के पास में, चंडीगढ़ के पास में जो है जीरकपुर है। हाँ, जीरकपुर जानता हूँ। हाँ, अच्छे से। हाँ, जीरकपुर से पटियाला की तरफ जाओ तो जीरकपुर के बाद बनूड़ पड़ता है। ओके ओके ओके, वहाँ से हाईवे पे तो होगा। वो ये घर से निकला ही है क्योंकि जीरकपुर में रहता है। अच्छा, जीरकपुर रहते हैं लोग। हाँ हाँ, इसकी वाइफ वहाँ पे है ना, तो मदर अभी इधर थी, घर आई हुई है, तो ये वहाँ पे था। तो वो फिर वहाँ से घर से निकले, किसी के डेथ के वो भोग था उसमें जा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। मच्छीवाड़ा। तो बस घर से निकले हम 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर ठोक दिए पीछे से। ओहो, चलो लाख लाख शुक्र है ईश्वर का।